नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ने पार्ट फर्स्ट में इंडियन ज्योग्राफी की बात करी थी, पार्ट सेकंड की अपन बात करते हैं। पार्ट जो सेकंड में अपन बात करेंगे, आगे जब अपन भारत की बात करते हैं तो देखो अब आती है भारत की स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। देखो स्थलीय सीमा का मतलब होता है कि भारत की ऐसी भूमि या ऐसा पार्ट या ऐसी बॉर्डर जो केवल स्थलीय भाग से जुड़ती है। जैसे आप देखते हैं दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप ये भारत का मैप देखते हैं अपन, तो भारत में आपने देखा होगा कि यहाँ गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है, इस कच्छ की खाड़ी से जैसे आप यहाँ पे उत्तरी वाले भाग में अपन चलेंगे, यानी वेस्ट बंगाल तक जब अपन आएंगे, तो आपको पता है दोस्तों, उत्तर वाला जो भाग है वहां पे किसी भी प्रकार की समुद्री सीमा भारत की नहीं लगती है। लेकिन जैसे आप बात करोगे यहाँ कच्छ की खाड़ी से आप दक्षिणी भारत में आओगे, तो आपको पता है कि अपन ने पहले बात की थी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी लग जाती है और इधर क्या लग जाता है, अपना अरब सागर लग जाता है। अब देखो दोस्तों, आगे अपन भारतीय सीमा की अगर आपसे पूछता है कुल लंबाई, यानी भारत की वह सीमा जो केवल स्थलीय भाग से जुड़ती है, उसको अपन बोलते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा की अगर दोस्तों आपसे बात करता है तो आपको पता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 15,200 किलोमीटर। ये तो भारत की कौन सी सीमा हो गई? अपनी स्थलीय सीमा। जब अपन ने बात की कि अपने राजस्थान की बात करते, राजस्थान की केवल स्थलीय सीमा है। अब अपन ने पहले तो निकाल लिया कि भारत की जो स्थलीय सीमा, जो उत्तरी वाला भाग है, वो स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ, उसकी टोटल लंबाई तो अपन ने कितनी निकाली है? 15,200 किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा, देखो दोस्तों, अब आपसे पूछेगा प्रायद्वीपीय सीमा। कौन सी सीमा? प्रायद्वीपीय सीमा। ठीक है, प्रायद्वीपीय सीमा जिसको आप बोल सकते हो समुद्री सीमा। क्या बोल सकते हो? समुद्री सीमा। इसको आप बोल सकते हो तटीय सीमा। क्या भी बोल सकते हैं अपन इसको? तटीय सीमा भी बोल सकते हैं। यानी भारत का ऐसा भूभाग या भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा किससे लगती है? समुद्री भूभाग से, यानी जलीय भाग से लगती है, उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रायद्वीपीय सीमा, समुद्री सीमा या तटीय सीमा बोलते हैं। अब देखो आगे, इसके अगर अपन यहां से आप एनालिसिस करोगे, यहां पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में। 2 क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में 2 भाग है जलीय भाग में। एक तो आपसे पूछेगा वही कि भारत की मुख्य प्रायद्वीपीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी भारत का ये जो मेन पोर्शन है, इसमें अगर आप यहां से चलोगे, जैसे यहां पे गुजरात की बात करें अपन, ठीक है दोस्तों, यहां पे आप चलोगे तो यहां पे आएगा अपना महाराष्ट्र। यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे आएगा अपना कौन? गोवा। यहां पे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, यहां पे आएगा कौन? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की अगर अपन बात करें, कर्नाटक, इस कर्नाटक की अगर अपन बात करें, यहां पे आता है कर्नाटक। यहां पे आप जानते हैं कौन सा आ जाता है? केरल। यहां पे आता है अपना तमिलनाडु। यहां पे आता है अपना आंध्र प्रदेश। यहां पे अगर अपन बात करें उड़ीसा, और यहां पे अपना आता है कौन? वेस्ट बंगाल। अब देखो इन राज्यों के, यानी इस दक्षिणी भाग की बात करें, इसको तो अपन बोलते हैं भारत की मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। तो यहां से क्वेश्चन अलग बनता है कि भारत की मुख्य प्रायद्वीपीय सीमा की लंबाई कितनी है। एक क्वेश्चन तो आपकी ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप जानते हो कि यहाँ पे अपन ने पढ़ा था भी, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में भारत का एक द्वीप समूह दिखाया था अपन ने। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट, सेकंड वाले में जैसे अपन यहाँ पे बात करे थे, बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप समूह है जिसका क्या नाम है? अंडमान निकोबार। एक अपना द्वीप समूह है भारत का, किसमें? अरब सागर में। अरब सागर में जो है, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप समूह। इस लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार की अगर आप बात करते हैं, तो ये दोनों क्या हैं? द्वीप। यानी द्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर क्या है? जल का विस्तार है, इसको अपन बोलते हैं द्वीप। तो अपने 2 द्वीप समूह, एक तो अंडमान निकोबार और एक कौन सा है? लक्षद्वीप। तो अपने एक आपको पता है कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है, उसमें अपने भारत का ही भाग है। अब देखो आपके पहले तो अपन निकालते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि है,
इस मुख्य भूमि की जो प्रायद्वीपीय सीमा है, मुख्य भूमि की प्रायद्वीपीय सीमा, इस प्रायद्वीपीय मुख्य भूमि की जो प्रायद्वीपीय सीमा है, इसको अगर अपन निकाले तो इसको जब अपन निकालते हैं तो मुख्य भूमि की जो प्रायद्वीपीय सीमा की लंबाई आती है वो आती है 6100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर आती है? 6100 किलोमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में बन के आया था इसका पहली बार, दूसरा दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन क्या बन के आया था? दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बन के आया था कि भारत की कुल प्रायद्वीपीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी उसमें टोटल पूछा था। टोटल कैसे पूछा? देखो, कुल प्रायद्वीपीय सीमा पूछी थी उसने, यानी कुल प्रायद्वीपीय सीमा की क्या पूछी थी? लंबाई पूछी थी। अब देखो दोस्तों, कुल में क्या करना है आपको, एक तो क्वेश्चन अलग मैंने बताया, अलग क्वेश्चन क्या बना अपना कि आपसे पूछे कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें तो आपको केवल 9 स्टेट बताने, एक गुजरात आ गया, एक महाराष्ट्र आ गया, गोवा आ गया, कर्नाटक आ गया, केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया और कौन? वेस्ट बंगाल। इसके बाद क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा था कि उसने पूछी थी कुल लंबाई। कुल लंबाई में उसने क्या कर दिया? अपने द्वीप समूह को और ऐड कर दिया। द्वीप समूह को जब ऐड कर दिया तो अपने भारत की जो टोटल प्रायद्वीपीय सीमा है वो बन गई अपनी 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर। इसमें क्या कर दिया अपन ने? मुख्य भूमि में किसको जोड़ दिया? द्वीप समूह को। द्वीप समूह को मिलाने के बाद कितनी हो गई? 7516 हो गई। इसके बाद 0.6 भी होता है, लेकिन पॉइंट एग्जाम्स में लगाता नहीं है, लास्ट में पूरा डिजिट पूछता है, तो आपको याद रखना है कितना है? 7516 किलोमीटर। इसके बाद अपन ने बात कर ली मुख्य भूमि की, कितनी आई? 6100 किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, यहां पे अपन बात करते हैं, इसके बाद अपन बात करेंगे भारत की। यहां पे ये क्लियर हो गया कि यहां पे 6100 तो मुख्य भूमि की, टोटल निकालोगे तो कितनी आएगी? 7516 किलोमीटर। अब देखो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप भारत का मैप देखते हैं तो आपको पता है कि भारत के पश्चिम से पूर्व की ओर एक लाइन खिंची हुई होती है, और जिसको आपने पढ़ा होगा, जैसे अपन पढ़ते हैं पहले कि भारत के मध्य भाग से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, और उस अक्षांश रेखा का जो नाम है वो है कौन सी रेखा? अपनी कर्क रेखा, जिसको अपन बोलते हैं कैंसर लाइन। क्या बोलते हैं? कैंसर लाइन। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य भाग से गुजरती है। यहां से देखो, आपने देखा ये वाला जो भाग है, यहां से अपनी कौन सी लाइन जाती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा की अगर अपन बात करें, कर्क रेखा का वैसे भी बेसिक में क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछता है कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान अगर आप निकालोगे तो 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है अपने ग्लोब पर, उसको अपन बोलते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इस कर्क रेखा की अगर अपन बात करें, कर्क रेखा जो है ये भारत के मध्य भाग से जाती है, और मध्य भाग से जाने के बाद अगर अपन राज्यों की बात करें तो ये जो रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से। अब देखो 8 राज्यों की अगर मैं बात करूं, 8 राज्यों को आपको कई बार ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर क्वेश्चन कि बताओ कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती, क्योंकि 8 राज्य में अगर ऑप्शन देगा चारों तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो अगर यहां से क्वेश्चन बनाता है तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों से जाती है, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखना, जिसको आप ट्रिक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर अपन देखें तो आपको याद रखना है राम के छज पंगु मित्र हैं। क्या याद रखना है? राम के छज पंगु मित्र हैं। अब देखो आपको कैसे याद करना है। सबसे पहले रा का मतलब होता है अपना कौन? राजस्थान। कौन होता है? राजस्थान, यानी कर्क रेखा अपने राजस्थान से भी जाती है। इस मैं का मतलब अगर अपन बात करें यानी मध्य प्रदेश, जिसको आप क्या बोलते हो? एमपी। क्या बोलते हो? एमपी। एमपी की अगर अपन बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आता है कौन सा? अपना एमपी।
इसके बाद इसको क्या करना है, आपको साइलेंट करना है, यानी इसको हटा देना है। इसके बाद आता है अपना 6। 6 की अगर अपन बात करें, 6 पे बनता है अपना कौन सा, छत्तीसगढ़। कौन सा बनता है दोस्तों, छत्तीसगढ़। कौन सा बनेगा, छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ की अगर अपन बात करें, यहां पे बनेगा अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य से भी कौन सी जाती है, अपनी कर्क रेखा। इसके बाद आता है झ। झ का मतलब बनता है अपना कौन सा, झारखंड। ठीक है, एक अपनी लाइन जाती है कहां से, झारखंड से। इस पे का अगर अपन बनाए तो इसका बनता है पश्चिम बंगाल, जिसको अपन बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद अपना जो है इसका बनता है अपना क्या, गुजरात। क्या बनेगा, गुजरात। यानी कर्क रेखा कहां से भी जाती है, गुजरात से भी जाती है। ठीक है, यहां पे एक स्टेट आ गया आपका कौन सा, गुजरात। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, यह आ गया आपका मी। मी का मतलब होता है मिजोरम। क्या होता है, मिजोरम। एक आपकी जो लाइन गुजरती है वो गुजरती है कहां से, मिजोरम से। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं किसकी, त्रिपुरा की। त्रै का मतलब होता है कौन सा, त्रिपुरा। ये हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला है ये क्या हो जाएगा, साइलेंट। यानी कर्क रेखा का जो अक्षांश मान है वो तो कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने राज्यों से जाती है, 8 राज्यों से। 8 राज्यों में पहला आता है अपना राजस्थान, यानी ट्रिक याद रखनी है, राम के 6 पंगु मित्र हैं। यानी पहला राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और कौन सा, त्रिपुरा। इस प्रकार अपने 8 राज्यों से जाती है कौन सी लाइन, कर्क रेखा। इसके बाद देखो आगे अपन ने यहां पे बात कर ली कि ये जो अपने 8 राज्यों से जा रही है अपनी कर्क रेखा, और इसका मान आपको हमेशा ध्यान रखना है, कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगर आपसे दक्षिण पूछ ले तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे है आपकी मकर रेखा। ठीक है, अब देखो दोस्तों आगे आगे अगर अपन बात करते हैं, आगे भारत में बढ़ते हैं अपन, तो आगे अपन बात करेंगे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा में चलते हैं अपन। अंतरराष्ट्रीय सीमा में जब अपन बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है कि ऐसी बॉर्डर या ऐसी जो भारत किसी देश की सीमा जो भारत के अलावा किसी अन्य देश से क्या होती है, जुड़ती है, उसको अपन बोलते हैं कौन सी रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय रेखा की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो देखो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं अपन। इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल बॉर्डर की यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं अपन, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब देखो, अब आपको एक क्वेश्चन यहां से और बनेगा, देखो देखते जाओ। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर भारत में बात करते हैं अपन, तो भारत में अंतरराष्ट्रीय सीमा अपन निकालेंगे तो देखो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा जब अपन निकालते हैं तो देखो दोस्तों यहां पे है उत्तर, यहां पे है दक्षिण, यहां पे है पूर्व, यहां पे है कौन सा दोस्तों, पश्चिम। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें, भारत की सीमा लगती है किससे, पाकिस्तान से। किससे लगती है, पाकिस्तान से। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, इसके बाद यहां पे आता है अपना कौन सा, अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद अगर अपन यहां पे बात करें तो यहां पे आता है अपना कौन, चीन। कौन आता है, चीन। ये यहां पे आ गया चीन। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपने भारत की सीमा लगती है किससे, नेपाल से। नेपाल के बाद अगर अपन बात करें तो भारत की सीमा लगती है म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार के बाद अगर अपन बात करें भारत की सीमा लगती है बांग्लादेश से। किससे लगती है, बांग्लादेश से। अब देखो दोस्तों अपन बात करते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और एक है अपना भूटान। कौन सा है, भूटान।
इन देशों के साथ भारत की क्या लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कौन सा आता है, म्यांमार। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहां पे अगर मैं बात करूं देखो यहां पे अपन ने बात करी नेपाल के भूटान आ गया, इसके बाद आएगा अपना बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद अगर अपन बात करते हैं तो बांग्लादेश के बाद आएगा अपना म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की अगर अपन बात करें, थोड़ा सा 1 मिनट, ये ऊपर वाला इससे कट हो गया था। रुको 1 मिनट, इसको पूरा ही हटा देते हैं अपन, दोबारा ही बना लेते हैं। अपन बात कर रहे थे इंटरनेशनल बॉर्डर की। इंटरनेशनल बॉर्डर में अपन ने यहां पे बात करी थी कि कौन है, पाकिस्तान। ठीक है, यहां पे अपन बात करते हैं कौन आता है, अफगानिस्तान। इसके बाद अपन भारत से सीमा लगती है किसकी, चीन की। इसके बाद सीमा लगती है अपने किसकी, नेपाल की। इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पे आता है भूटान, यहां पे आता है अपना बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद अगर अपन बात करें तो बांग्लादेश के बाद आता है अपना कौन सा, म्यांमार। यानी भारत की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर अपन बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ। 7 देशों में पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और कौन सा हो गया, म्यांमार। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको ये पूछा था क्वेश्चन कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो वो बताते हैं कितने, 8 इसलिए बताते हैं कि उनके दिमाग में एक क्वेश्चन फिट होता है कि श्रीलंका भारत के दक्षिणी भाग में है और श्रीलंका किससे जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस भारत से अगर अपन बात करें कि जबकि श्रीलंका की मैं बात करूं, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल 7 देशों के साथ लगेगी, श्रीलंका के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। अब इसके नहीं लगने का रीजन क्या है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन 2 तरह से बन के आता है, 2 तरह से क्यों बन के आता है, श्रीलंका की स्थलीय सीमा डायरेक्ट भारत से क्या नहीं है, टच में नहीं है। टच में नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पार्ट बसा हुआ है। पार्ट जो बसा हुआ है इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, भारत जो है वो श्रीलंका से अगर अपन बात करें, भारत श्रीलंका से जो अलग होता है वो एक तो होता है मन्नार की खाड़ी से। कौन सी खाड़ी से, मन्नार की खाड़ी। यानी भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। दूसरी अगर अपन बात करते हैं, एक तो मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, दूसरी अगर आपसे पूछे कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या एक दूसरा चीज क्या है, दूसरी अगर अपन देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, यानी पाक जल संधि द्वारा या मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत श्रीलंका से क्या होता है, अलग होता है। इसलिए आपको दोस्तों ये नहीं करना है कि श्रीलंका की सीमा भी भारत के साथ लगती है। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा केवल कितने देशों के साथ लगी, 7 के साथ। अब देखो 7 में अगर आपसे पूछे कि जैसे अपन बात करते हैं, एक तो आ गया आपका कौन, पाकिस्तान। कौन आ गया, पाकिस्तान। दूसरे की अगर अपन बात करें, दूसरा जो है वो आया था अपना कौन, अफगानिस्तान। कौन सा आया था, अफगानिस्तान। ठीक है, इसके बाद अगर अपन तीसरे की बात करें तो यहां पे आता है चीन। इसके बाद अपन ने बात की किसकी, नेपाल की। इसके बाद अपन ने बात की किसकी, भूटान की। इसके बाद अपन ने बात की किसकी, बांग्लादेश की। और इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो लास्ट में अगर अपन बात करें तो एक आता है अपना कौन सा, म्यांमार। कौन सा आता है, म्यांमार, जिसका पुराना नाम था बर्मा और बर्मा का नया नाम क्या हो गया, अब म्यांमार। अब देखो दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, यानी सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है।
तो देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम में अगर मैं बात करूं तो सबसे कम जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो लगेगी किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इसकी कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा लगती है तो कितनी लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, यानी 4096.5 भी आता है, लेकिन एग्जाम्स में पॉइंट को हटाता है, पूरे डिजिट में हमेशा क्या देता है? ऑप्शन देता है। तो 4096 किलोमीटर के आसपास किसकी सीमा लगती है? अपने बांग्लादेश की सीमा लगती है। अब देखो दोस्तों, आगे अपन ने बात की किसकी? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करता हूं तो अफगानिस्तान जो है इसकी सबसे कम सीमा लगती है, और अफगानिस्तान की जो भारत के साथ सीमा लग रही है वो कितने किलोमीटर की लग रही है दोस्तों? 106 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, पाकिस्तान अपना क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी भी अगर आप देखना चाहो तो इसकी जो भारत के साथ सीमा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर, यानी शॉर्ट में बात करें तो इसकी सीमा लगती है 3323। ठीक है, किसकी? पाकिस्तान की। अब देखो दोस्तों, पाकिस्तान की अगर अपन बात करें, पाकिस्तान की जब अपन इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर अपन बात करते हैं जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर की अगर अपन बात करें तो पाकिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, यानी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है इसकी अगर अपन बात करें, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लग रही है इसको अपन बोलते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड क्लिफ लाइन, यानी रेड क्लिफ रेखा। ये किस किस के बीच की है? भारत और पाकिस्तान के बीच की। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, जो इसका क्वेश्चन ज्यादा आता है, एक आती है अपनी चीन। भारत और चीन की अगर अपन बात करते हैं कि भारत और जो चीन है, इस चीन के बीच की जो लाइन है इसको अपन बोलते हैं दोस्तों मेक मोहन। क्या बोलते हैं? मेक मोहन। ठीक है, इस मेक मोहन की अगर अपन बात करें, यानी इसको बोलते हैं मेक मोहन रेखा। ठीक है, ये किस किस के बीच में है? भारत और चीन के बीच में, जिसकी अगर अपन लंबाई निकाले तो इसकी लंबाई आती है 3488, यानी 3488। किसकी सीमा है? चीन की। ये दोनों लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एक तो आपसे पूछता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की तो कौन सी? रेड क्लिफ, और भारत और चीन के बीच की कौन सी? मेक मोहन। अगर आपसे पूछ ले कि भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, इसको अपन बोलते हैं डुरंड रेखा। कौन सी लाइन बोलते हैं? डुरंड। यानी इन दोनों की बात करें तो यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच की डुरंड, भारत और चीन की मेक मोहन, और भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ। अगर आपसे नेपाल की पूछ ले, नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है कितने किलोमीटर की? 1751 किलोमीटर की। अगर आपसे पूछ ले भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है कितनी? 699। अगर अपन ने बांग्लादेश की बात कर ली, कितनी हो गई? 4096। म्यांमार की अगर अपन बात करें तो यहां पे लगती है 1643 किलोमीटर। ठीक है, ये अपनी लगती है किसके साथ? म्यांमार के साथ। ठीक है, ये थी अपने भारत की बात करी अपन ने किसकी? अंतरराष्ट्रीय सीमा की। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। 7 देश अपन ने यहां पे बता दिए कौन कौन से देश के साथ लगी। सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ। अपन ने बात करी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर की सीमा लगी अपनी यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन ने बात की कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको अपन बोलते हैं रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और चीन के बीच की जो लाइन है इसकी अपन बात करें तो इसको बोलते हैं मैक मोहन, और भारत अफगानिस्तान के बीच अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि भारत श्रीलंका से डायरेक्ट क्या है? जुड़ा हुआ है।
लेकिन भारत और श्रीलंका किस किस से अलग होते हैं? या तो मन्नार की खाड़ी से अलग होंगे या किसके द्वारा अलग होंगे? पाक जल संधि द्वारा क्या होते हैं? हमेशा ये अलग होते हैं। अब देखो दोस्तों, अपनी जो अगली क्लास रहेगी, आज की क्लास में इतना ही करेंगे अपन। अगली जो क्लास रहेगी उसमें अपन बात करेंगे कि पाकिस्तान की सीमा भारत के कौन से राज्यों के साथ लगती है, अफगानिस्तान की किसके साथ लगती है, चीन की, नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की और म्यांमार की। इसके बाद अपने भारत का जो भौगोलिक परिचय है इसकी एक क्लास और होगी अभी अपनी, क्योंकि एक क्लास में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने भारत का जो भौगोलिक परिचय का बेसिक जो बचा हुआ है और उसको अपन नेक्स्ट क्लास में क्या कर देंगे, उसको फिनिश कर देंगे। दोस्तों अगर आपको ये अपना वीडियो पसंद आए तो इस पे कमेंट जरूर करना, लाइक करना और अपने चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स जैसे लाइटिंग नहीं दिख रहा हो, क्लियरिटी नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, नाइस डे।